क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को जो अनपढ़ कहा जा रहा है, गंवार कहा जा रहा है, चौथी पास राजा कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं अपमान है प्रधानमंत्री पद का? देखिए इसे कहते हैं ना दिल की भड़ाक, और उनके नाम से अध्यादेश निकला हुआ है। वो उसके विपक्षों में जा रहा है कि भाई मेरे साथ जुड़ जाओ तो मैं अध्यादेश वापस कराऊं, पर कोई जुड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? सबको मालूम है कि तेरी जो सरकार बनी हुई थी, जो तेरे मेन मंत्री थे वो तो जेल में, उनको जमानत नहीं मिली है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण है ना, कोर्ट ने संज्ञान लिया है जो, तो कहने का मतलब वो इससे तिल मिला रखा है। और जब भी जाता हूँ उनकी तारीफ करता है, जो जेल के अंदर जिनकी जमानतें नहीं हो पा रही, मैं नाम लूँ तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, मनीष सिसोदिया जी हो गए, उनके डॉक्टर साहब हो गए, उनके एक जना और है, और इनका भी नंबर जेल में जाने का आ रहा है, तो तिलमिलाए हुए हैं। इसलिए तिलमिलाए कि अब इनको जेल में जाना है। जो इन्होंने भारी संख्या का रैली करी ना, सब कराए गए टट्टू, पंजाब से लाए गए, वहाँ से इधर उधर से लाए गए, जो शाही बान में इकट्ठे करते थे ये लोग धरने में, वहाँ के कराए गए टट्टू लेके आ रखे हैं। तो अनपढ़ बोलते हैं, चौथी पास राजा बोलते हैं, लगातार डिग्री की मांग। क्या अपने डिग्री पर घमंड आ गया है क्या मुख्यमंत्री को? इसलिए तो मैं टट्टू कह रहा हूँ। टट्टू का कहने का मतलब मूर्ख एक होता है, जापान में उसको मूर्ख या उसको घोड़ा कहते हैं, गधा गधा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना एक मुख्यमंत्री कर रहा है। पत्नी कितने साल और रहता है या नहीं रहता है, कुछ जीवन का लाइफ का पता नहीं है, और जेल में जाने के लिए तैयारी हो रही है इसकी भ्रष्टाचार के ऊपर, शराब की नीति हो, किसी और की नीति हो, पब्लिक का पैसा खाया, पोस्टरबाजी करी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने कि ये बहुत बौखला गया है और भगड़ा गया है। भीड़ भी कोई ज़्यादा संख्या में नहीं थी इसकी, जितनी मोदी की होती है उसके मुकाबले में सवाल ही नहीं पैदा होता है। पर एक कहने का बात हूँ, ये अगर पढ़ा लिखा है तो इसको तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। वो अपने काम गिनवा रहे हैं कि मोदी जी जो 21 सालों में 22 सालों में नहीं कर पाए, वो अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 8 सालों में कर दिए हैं। भाई पहली बात तो 21 साल तो हुए नहीं मोदी जी को, ये तो साफ झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री के काम मिलाते हुए भी कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिला काम से देश का प्रधानमंत्री देखना, मुख्यमंत्री देखना, किसमें एक पे बात करें ना स्पष्ट कि उसको किसका काम देखना है। मूर्खता तो यहीं पर नजर आ रही है। मैं तो इसलिए पहले वो शब्दों का इंतजार था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तुम्हें ये नहीं पता, तुम मुख्यमंत्री का काल ले रहे हो, देश का प्रधानमंत्री लेना चाहते हो, हर जगह तुम उनके कार्यकाल से पिछड़े हुए हो, तुम उनका मुकाबला किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और आज देखो बाहर के देश जो बड़े महाशक्तिशाली कहलाते हैं, वो भी अपनी मीटिंगों में बुलाते हैं, उनसे राय विमर्श करते हैं, और फिर मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, वहाँ के वो खरगोश करने वाले हैं। तो तेरे को क्यों नहीं बुलाते भाई? अगर तू को मुख्यमंत्री इतना लायक है, पढ़ा लिखा है, तेरे को भी तो बुलाना चाहिए कहीं ना कहीं पर। तेरे को भी तो इस भारत का है मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। कहने का मकसद ये है कि ये जितना मर्जी फुदक ले, जितना मर्जी उधक ले, जितने इसके पेट में मरोड़ पड़ लें, ये मोदी के खिलाफ बोल लें, मोदी कहता है ठीक है, आप बोलने का सबको हक है, मैं भी कह रहा हूँ बोलने का सबका हक है, पर मर्यादा में रह के बोलो। एक मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री की इज्जत भी सीखो। अगर नहीं करना चाहते, आप बोलना चाहते, तो आप इस चक्करों में मत पड़ो, अपना काम करो, पब्लिक की सेवा करो। सर एक और कहते हैं कि 8 साल में हमने बहुत काम कर दिए, मोदी जी 22 सालों में नहीं कर पाए। दूसरी ओर कह रहे हैं एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है। अगर एलजी काम ही नहीं करने दे रहे तो 8 सालों में काम कैसे किए? फिर इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं? तो दो मुही बात हो गई। इन्होंने काम किया ही कुछ नहीं है। पहली बात तो एलजी ये कह रहे हैं ना, एलजी साहब काम इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। एलजी साहब के साथ तो देखो जब पहले मिस्टर बैजल थे, जब भी गई कहता काम नहीं करने था। अब एलजी साहब दूसरे आ गए, वीके सक्सेना, अभी कह रहा है काम नहीं करने था। और मेरे को ये समझ नहीं आता मोदी साहब के साथ 22 साल के लिए कंपेयर क्यों कर रहा है। मोदी साहब जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 15 साल वहाँ पर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, ना कि पूरे इंडिया का होता है। तो प्रधानमंत्री तो 8-9 साल हुए ना, इसको भी इतने साल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री के बार बार ये एक्चुअली क्या है, उसकी हताशा बोल रही है। कल जब ये महारैली कह के गया, तो महारैली क्या, वो रैली भी नहीं थी, बंदे ही नहीं आए वहाँ पर, कोई नहीं आया, खाली पड़ा था बिल्कुल। मैं तो खुद देखा है ना, मैंने तो वीडियो देखा है, और वो बिल्कुल एकदम खाली पड़ा था। ये उसकी हताशा बोल रही है, इसीलिए वो बार बार कह रहा है चौथी पास मेरा राजा, कहानी सुना रहा है राजा की, और निशाना बना रहा है मोदी जी को। और इसको पता नहीं इतनी हताशा हो गया कि इतनी चीप को एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। वह प्रधानमंत्री है देश का, और अगर उसको, तो मैं कह रहा हूँ अगर उसे वो कहते हैं ना, वो क्या नाम, वो मोदी जी अगर ग्रेजुएट नहीं है, उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट भी किया हुआ, और ये ग्रेजुएशन की डिग्री है मेरे पास। अगर बेशक ये देखो, इसको आप जूम करो, और ये डिग्री है भाई साहब 1978 के अंदर मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है, और 1979 में कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी, और इसमें वाइस चांसलर के साइन है, उसमें उन्होंने वाइस चांसलर ने साइन है उसके। और उसके बाद ये 1978 में करी है, मैं मानता हूँ 3rd डिवीज़न से करी है, कोई डाउट नहीं है, 3rd डिवीज़न से करी है। एवरेज स्टूडेंट थे हम भी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी कोई। और उसके बाद मास्टर किया है गुजरात से, गुजरात यूनिवर्सिटी की भी डिग्री है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं दी।
तो मैं कह रहा हूँ, अगर केजरीवाल कहता है ना कि चौथी पास राजा है, चौथी, उसके बाद मेरे से मिल ले, मैं दिखाता हूँ डिग्री। आईआईटी जो उन्होंने करी हुई है, उस आईआईटी का ये घमंड बोल रहा है कि दूसरे वाले को तो अनपढ़ ही बताने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल आईआईटी का किया, घमंड ही बोल रहा है उसका। वो सोचता है मैं आईआरएस हूँ तो मैं पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। देखो ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो वो देश को चला ले और वो ज्ञानी बन गया। ज्ञान जो है ना, हमेशा जो बंदा देश को चलाता है ना, उसके ज्ञान बोलता है। रावण देखो, रावण कितना पढ़ा लिखा था, मेरे ख्याल राम से भी ज़्यादा ज्ञानी कहते थे, लेकिन उसको बात सुनो, अंत में क्या हुआ, अहंकार की वजह से डूब गया वो, और पूरा कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ विभीषण बचा या शरूपनखा बची। तो वही इसका हाल है। अब ये कहने को तो ये भी कहता है, अगर मनीष सिसोदिया बंद हो गया, सत्येंद्र जैन अगर अंदर हैं, तो मेरे पास ऐसे 100 मनीष सिसोदिया। इसका मतलब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अब उसके काम के नहीं रहे, तो अब उनको कह रहा है कि 100 सिसोदिया, 100 सत्येंद्र जैन है। तो पहले जब तक इसको कमा के दे रहे थे और वो 18 मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, इसको कमा के दे रहे थे, नीचे से दे रहे थे, तो अब उसको वो, अब एक्चुअली क्या है कि इसको ये भी है कि इसको अब ये अंदर जाने वाला है, इसको पता है कि वो अंदर हैं उनके, वो बाहर आ नहीं रहे। अब इसका भी राजफाश हो सकता है कभी, और राजफाश होगा इसका। और दूसरा ये है कि अब इसका जो 171 करोड़ का शीश महल है, जो इसने 10-10 करोड़ का वो मंगाया है, मार्बल मंगाए हैं वियतनाम से, 8-8 करोड़ के पर्दे लगाए हैं, वॉशरूम बनवाए हैं, मतलब टोटल देखा है इसने 45 करोड़ खर्च किया, वो भी देश का, जनता का पैसा। और टोटल देखा जाए लॉस 171 करोड़ है, क्योंकि इसने 20-22 मकान ऐसे थे जो दूसरे आईएएस ऑफिसर अधिकारी होते हैं या दूसरे एक वो वहाँ पर उनके मकान गिरवा के उनको कॉमन वेल्थ जो विलेज है ना, यहाँ पर एशियट विलेज, वहाँ पर उनको दिलवाए मकान। ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए, इस पे पर्दा डालने के लिए ही क्या वो चाह रहे थे कि अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग उनके पास आ जाए, जिसमें केंद्र अध्यादेश ले आया? ये बिल्कुल ये करप्शन से जो है ना, ये मुद्दा हटाना चाहता है बेसिकली। एक तो ये था ताकि शीश महल से मुद्दा हटे, जो करप्शन किया उससे मुद्दा हटे। और दूसरा ये है कि इसका जो है ना, ये अपनी है ना कैपेसिटी देखना चाहता था, अपनी क्षमता देखना चाहता था, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। और ये देखता था, मैं रैली में बुलाता हूँ इसे, महारैली कह के कितने लोग आते हैं, ताकि इसे पता लग जाए। अध्यादेश गैर कानूनी है, तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार उनके ऊपर। देखो अध्यादेश कोई गैर कानूनी है, ये कहता है ना कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओवरटर्न कर दिया। ऐसा नहीं है, राजीव गांधी के टाइम पे भी एक शाहबानो का केस चल रहा था, पता है आपको, मेंटेनेंस का। सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया था, लेकिन राजीव गांधी उसको ले आया और उसने ओवरटर्न कर दिया, सिर्फ एक दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति बनने के लिए। तो ये कह रहा है कि ये पहला प्रधानमंत्री, इसको या तो इसकी नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, पहला ऐसे पहली बात नहीं हो सुप्रीम कोर्ट। और फिर अगर बात सुनो, अध्यादेश है, अभी तो राज्यसभा में जाना है, 6 महीने का टाइम है, अगर ये चाहे तो 6 महीने बाद रिन्यू भी कर सकता है केंद्र सरकार, तो राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये संविधान के अकॉर्डिंगली चल रहा है, संविधान में जिसकी प्रावधान है वही कर रहा है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने घर से बना लिया कानून और वो ले आया, वो 6 अध्यादेश ले आया। जो संविधान अलाउ करता है जब भी तो लाया, वो संविधान के हिसाब से चल रहा है। संविधान के हिसाब से अध्यादेश आया, तो केजरीवाल इसे गैर कानूनी क्यों बता रहे हैं? इसको क्या पता है बेचारे को, इसको क्या पता है? एक प्राइम मिनिस्टर का हक है पूरा अध्यादेश लाने का, समझे ना। और उसके बाद में ये जो अध्यादेश की इसको बीमारी लगी हुई है कि अध्यादेश कैसे है, सभी पार्टियों के पास जा रहा है, आ रहा है, कर रहा है जी, साथ समर्थन दे रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के पास गया, कांग्रेस ने इसको छिड़का कर दिया, तो अब आगे क्या करेगा ये? इसकी जो बिलबिलाट है वो असली यही है, तो और इससे ज़्यादा क्या होगा? और रही ये जो प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहता है, मुझे तो ये पढ़ा लिखा ही अनपढ़ लगता है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, हमारे ऊपर एक एलजी लाकर बिठा दिया, काम नहीं करने दे रहे हमें। तानाशाही तो तेरी चल रही है, तानाशाही तो भाई तेरी चल रही है। कहाँ की है तेरी, ये बता दे। आज कहीं भी झगड़ा होता है शराब के बारे में, तेरी तानाशाही चली है। तेरा महल तैयार होने में तेरी चली, कईयों के लिए। किससे पूछ के लिया था तूने? कोई टेंडर पास? पब्लिक जो है रोड पे थी जब कोरोना बच रहा था, उस टाइम पे तेरा महल की तैयारी हो रही थी। आम पब्लिक को तूने दिल्ली का रास्ता दिखा दिया, आनंद विहार का, तो उससे ज़्यादा क्या तेरे ज़िंदगी में होगा? अरे तू जितना झूठा और महा झूठा है ना, तो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। दूसरा नंबर 2 कि सिसोदिया 100 है, तेरी बात तो बढ़िया है कि एक सिसोदिया से
मतलब घोटाला करवा लिया, दूसरे से अफीम का घोटाला करवा लियो, दूसरे तीसरे से तो तेरी बात सच्ची है, तेरे पास 100 की कमी नहीं है। आगे तेरे हेरा फेरी करवा लियो, तस्करी का काम करवा लेंगे। तो आज सिसोदिया जी भी तुझे याद आ रहे बड़ा रोड के तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। काम कर रहे हैं। आगे सिसोदिया जी का तूने बंगला भी कह दिया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जिस दिन जेल गए थे उनकी बीवी की तबीयत खराब है, 5 दिन के बाद में तूने उनसे भी बंगला खाली करवा लिया। तो तेरा कहाँ है? तेरा तो 2 रूप है हमेशा, रावण का तो एक ही रूप रखा, तूने तो उससे भी ज़्यादा तेरे रूप रखे। अरे मोदी जी ने 22 साल में 21 साल में उतना काम नहीं किया जितना मैंने 7-8 साल में कर दिया है। तेरे काम तो इतना झूठा और महा झूठा, तुझे पब्लिक जो है हम धिक्कारती है तेरे को, तेरे झूठ पे भी वाकई में धिक्कार है तेरे पे। ऐसा प्राइम तूने कांग्रेस के साथ में आज तू समर्थन मांग रहा है, आटे के साथ शीला दीक्षित को क्या बोला था कि 30-30 AC लगा रखे, विदेशी पैसा है। कहाँ से ये पैसा? देश का पैसा है। अंकल जी कहीं ना कहीं इस बात में दोहरावास नहीं लगता जब वो कहते हैं एक और क्यों हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एक और कहते हैं कि 8 साल में हमने बहुत बढ़िया काम कर दिए, तो या तो काम नहीं करने दिया जा रहा है या बहुत बढ़िया कर दिए, क्या चीज़ है? तो बढ़िया करा ना काम कर रहा है ये, जो असली फाइलों पे आज तक इसने साइन नहीं करता, ये दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ता है। तो ये सारी बात सच तो यही है ना। तेरा क्या है? कुछ भी नहीं है तेरा। आने वाली पब्लिक टाइम में है ना जो है तेरे को सबक सिखा देगी। हाँ एक चीज़ है, कुछ धर्म के लोग हैं जो तेरे को अपना सकते हैं, बाकी दूसरे धर्म का कोई अपना नहीं है बनाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।